क्रीडा परा विचलतौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनशो वसस्थामु। भगवान के कैसे कैसे ऊधम है। श्रृंगी कभी गैयान के सींग सो चढ़ जाएं, गैया कोई अपनो झूलो बना करके डोलें, बैठी भाई गैया के सींग सो लटक जाएं, जैसे ही गैया खड़ी है जाए ऐसे ही ठाकुर जी ऐसे वहां पे लटक जाएं। अब गैया यहाँ थे वहां डोले, ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया झूला है हमारो, ए गैया माँ को लेके चल, माँ को लेके चल। ऐसे ठाकुर जी गैया के संग खेलें। अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो बाकी अग्नि निकाल करके दाऊ दादा के पीछे भागे। द्यमष्टि, द्यमष्टि के दो भाव हैं। एक तो ठाकुर जी रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और जैसे अधूरे रह जाएं, कम रह जाएं तो मैया तो कहें मैया ये गैया के बछड़ान के सवरे दांत निकल आए, मेरे क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे पूरे दिन, दूध ना पीवे, या हमारे ना निकल रहे। नाय नाय मैया सांची बात तो मुझको पतो है। बोले कहा पतो है। बोले गैया के बालकन के इतने जल्दी दांत या हमारे निकरिया में, क्योंकि गैया घास खामे, गैया भूसो खामे, और मैया तू रोटी खावे हमारे मेरे ना निकर रहे, तू भी घास खाएगी तो मेरे निकरिया आमेंगे। मैया के चल भगिया ते कहां कहां ते बात न बना के लिए आवे। ऐसे ठाकुर जी आनंद करें। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल, जल किलोल करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। यशोदा मैया से कहेंगे मैया मैं जमुना जी जा रहा हूं, मैया के कहीं ना जावे को, अकेलो तो बिल्कुल ना जावे को, बाबा के संग जा। और नंद बाबा से पहले यशोदा मैया कह दें ये माने को ना है, हाथ छुड़ाए करके जमुना जी में कूद जाएगो, प्रिया सर्दी है जाएगी, तुम यहाँ को हाथ पकड़ के रखी हो, जमुना जी किनारे घुमा लाओ पर जमुना जी में भीतर मत जान दी हो। नंद बाबा कहें चिंता मत करो, बिल्कुल ना जाएगो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के ऐसे उंगली पकड़वा करके नंद बाबा लेके जामे, धीमे धीमे ठाकुर जी चलें, सब जगह आंख मटकाते डोलें, सबरी गोपी देखें ठाकुर जी की चाल, ऐसी मधुर चाल। अच्छा मैया को एक स्वरूप और है, यशोदा मैया को, जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जावे वारे हो में तो मैया एकांत में लेके जावे, ठाकुर जी के बाल बिगाड़ दे, वस्त्रन को बिगाड़ दे, काजल को फैला दे नीचे तक, अब जा। ठाकुर जी की मैया इसका एक करे तू, सबरे मेरे बार बिगाड़ दे, आंखन में काजल फैलाए दे, वस्त्रन को इधर उधर कर दे, ए तू जाने ना है, गोपिन की नजर लग जाएगी, या हमारे बुरो सा बना के भेजूं। ठाकुर जी ऐसे बन के जामे। लेकिन सोचिए ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप भी जब गोपियों के चित्त में आघात कर देते हैं, तो ठाकुर जी जब मधुर यशोदा मैया के सामने रहते हैं तब कैसे लगते होंगे। हम भी कभी कभी करते हैं। लाल जी का जिस दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, अगर वादना ठाकुर जी को दर्शन करने वाले लोग आमे तो माला जी ने थोड़ी इधर उधर थोड़ी सी खिसका देंगे, नेक थोड़ा सा मुकुट और नेक इधर उधर कर देंगे ताकि ज्यादा सुंदर नहीं लगे, नजर लग जाएगी ठाकुर जी को। प्रेम को स्वरूप है। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी जामे, और यमुना जी जैसे ही दिखें सोई ठाकुर जी नंद बाबा के पांव पकड़ लें, बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, हूं तो सही लाला तेरो ही बाबा हूं, तुम मेरे बाबा हो तो मेरी बात ना मानोगे। लाला सबरी बात मानूंगा, बस जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मुत मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा के कि यशोदा और नंद बाबा तेरे असली बाबा ना है, असली मैया ना है। ऐसी बात करे मधुमंगल, बाकू तो मैं देख लूंगा। ना है बाबा, मैंने हूं कह दी ना है मधुमंगल, यही मेरे असली मैया बाबा हैं। और मैंने कही क्यों, क्योंकि ये मेरी सबरी बात माने, मैं जो कहूं सो मुंह को दिलाई दें। बाबा अब मुंह को नेक जमुना जी में जान दे। नंद बाबा बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, जमुना जी में नहीं जाएगो। तभी मैं कहूं मधुमंगल की बात में मुंह को सत्यता काई को लगे, बात तो मानो ना हो।
मैया भी 24 घंटा मुझको डांटती रहे, मेरे पीछे छड़ी लेके दौड़ती रहे, और बाबा तुम भी मेरी बात ना मानो, और कह के ठाकुर जी रोने लगे। अरे लाला ऐसे रोयो ना करें, अब मैं तो या मारे ना जान दे रो, तू भीज जाएगो, मैया डांटेगी, तो भी डांटेगी, मोई भी डांटेगी। ना बाबा मैं समझ गो, मैं आपको लाला ना हूं, आपको लाला होता तो आप मुझे स्वयं अपनी गोद ते जमुना जी में बैठाते। और बाबा मैं कौन सा भीतर जा रहा हूं, घोंटू घोंटू जमुना, घोंटू समझते हैं घुटने, हाँ। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, घोंटू घोंटू थोड़ी देर तो घूमते रहे, नंद बाबा देख रहे हैं, हाँ लाला ऐसे ही डोलता रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा कैसे स्नान करूं, मन तो बहुत जोर ते हैरो है। सो ठाकुर जी ने ऐसे नाटक कियो जैसे ठोकर लगी हो। अरे बाबा ठोकर लग गई, सो गिर गए जमुना जी में, और जमुना जी में गिर करके पूरे भीज गए। ठाकुर बाबा जल्दी बाहर आ, देख भीज गो सब रो। ठाकुर जी उठे फिर गिर जाएं, उठे फिर गिर जाएं, और फिर थोड़ी देर में ऐसे कर, बाबा देखियो बहुत गहरो, जल्दी मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। नंद बाबा ने हाथ की, लाला जल्दी हाथ पकड़। जैसे ही नंद बाबा ने हाथ दियो, सोई ठाकुर जी बोले मैं भीज तो गया हूं, मैया मुझको बहुत डांटेगी मारेगी, अकेलो काय को डांट खाऊं। सो बाबा वो पकड़ के घेर लिए भीतर, अब दोनों भीज गए, अब काम बढ़िया चलेगा। नंद बाबा भीज गए, बोले लाला तेरे ऊधमन की सल ना पड़े, खुद तो भीजो, मुंह भिजा दियो। बाबा आप जल्दी चलें, मैया बाट देख रही होगी। हाँ चल। ठाकुर जी मन में ही सोचते जा रहे हैं कैसे बचनो मैया से, आज तो बहुत डांट पड़ेगी, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। जैसे ही नंद भवन को द्वार आयो, द्वार पे आते ही ठाकुर जी ने बाबा की उंगलियां छोड़ी, दौड़ करके गए मैया की गोद में। दूरते मैया ने कहा लाला बीज आयो, हाँ मैया वही तो बतावे आ रहा हूं। बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुझको जमुना जी में, पूरा भिजो दियो मैया। क्यों? खुद को नहावे को मन हैरो, मन में सोचे कि अकेलो डांट का खाऊं या छोरा की ओर पड़वाऊंगा डांट, तो मुंह धक्का दे दियो। बात पूरी उल्टी कर दे। नंद बाबा आए के बोले अरे मेहर दूसरे वस्त्र निकाल दे, पूरा भीज गयो। बोले बुढ़ापे मुंह शर्म न आवे हैं, जमुना जी में खुदो कूद गए, नेक्स्ट सो लाला बाकू कूदाया है, मैंने कुदायो? अरे मैंने ना कुदायो मेहर। ठाकुर जी पीछे से आगे, मैया तेरी सौ खा के कहूं इन नहीं कुदायो मैं। नंद बाबा के अरे यशोदा बहुत उद्यमी है ये लाला, ऐसा उधम करे, मुंह पे झूठ बोल रहा है। श्रृंग अग्नि डम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। एक चर्चा हम सुनाते तो बहुत समय से नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं। नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। सो एक दिना ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे हवन काय को करो? लाला ये अग्निहोत्र होवे और याते अग्निदेव बड़े प्रसन्न है जाएं। अच्छा अग्निदेव प्रसन्न है कि फिर क्या करें? बोले जो मांगोगे जो कहोगे सब दे दें। बोले अच्छा। ठाकुर जी के अब सखा बन गए, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, तो ये ठाकुर जी के सखा हैं। सखान में आपस में बात चली, हम में तो ब्याह पहले कौन सा करेगो? 3.5 बरस के हैं ठाकुर जी। सब सखान में बात चली, हम में तो ब्याह सबसे पहले कौन करेगो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनियो। तो सब सखा बोले जे करेगो वो करेगो वो करेगो। ठाकुर जी बोले भैया देखो जा हिसाब के हमारे लक्षण हैं, ब्याह कोई को ना होगो हम में ते। मैंने आज बाबा से एक तरीका पूछो है, बोले कहा अग्निदेव अगर प्रसन्न है जाएंगे तो हमारो ब्याह है जाएगो, और उनको प्रसन्न करवे के काजे हमको हवन करनो पड़ेगो। सबरे ब्रजवासी बोले लाला हवन होएगो कैसे? बोले मैं बताऊं कैसे होएगो। बोले कहा करनो है? ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, ऐसी मिट्टी को सब कुंड बना दियो। बोले अब यहाँ में लकड़ी तो है ना, हम पे उठेंगी भी ना, सूखे सूखे पत्तान को ढेर डाल दो,
सूखे पत्तान को ढेर डाल दो। अब यहाँ में अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित कर दे, कच्छ सूखे पत्तान को चूरा बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी बोले जब मैं कहूं तब यहाँ में डारी हूं पत्तान ने। अग्निदेव प्रसन्न है कि प्रकट होंगे और उनके प्रकट हेते ही जो सबसे पहले मांगे को बाको ब्याह है जाएगा, आ जाई सब रे ग्वाल वाल बढ़ के लाला हमारो करा दे। ओम नमः स्वाहा ठाकुर जी डाले, सब रे ग्वाल बाल डाले। अब नेक कोई देरी ते डारे ठाकुर जी के तू देर है गई तो देर है गई डार में तेरो ब्याह ना होगो। और तेरो ब्याह हो गयो तो तेरी बहुत सुंदर नाय आवेगी, ऐसी आवेगी वैसी आवेगी। ठाकुर जी ऐसे बोले। सब रे सखान में होड़ लगी है, कौन पहले स्वाहा बोलते ही डारो। सखान के संग आनंद चल लो ठाकुर जी को। हवन पूरा है को अग्निदेव प्रकट नहीं। लाला सबरी अग्नि ठंडी पड़ गई, सबरी समिधा पूरी है गई, अग्निदेव तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले कोई कमी रह गई हमारे हवन में, तब ही नहीं आए। बोले अब कहा करें? बोले ब्राह्मण भोज करानो पड़ेगा। यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होवे और ब्राह्मण प्रसन्न है कि भोजन करके आशीर्वाद देंगे, वासो हमारो ब्याह होएगा। ठाकुर जी ने मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल सबरे ब्राह्मणन को न्योता दे के आवेंगे। मधुमंगल और ठाकुर जी दोनों गए। गोकुल के हर ब्रजवासी ब्राह्मण के यहाँ जामे, द्वार खटखटा में। जैसे ब्राह्मण द्वार खोले ठाकुर जी ब्राह्मण प्रणाम करें। प्रणाम करके बोले आज हमारे घर हवन यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। अब ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि नंद भवन में हवन भयो है, नंद भवन में मतलब जहां पे ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही 56 भोग रखे जाते हैं सामने। और ब्राह्मणन से कहे जितनो मन करे उतनो पाओ और जितनो मन करे घर ले जाओ। तो ब्राह्मणन ने भीतर जाके अपनी अपनी ब्राह्मणी से कही, अरे ब्राह्मणी सुनी तेने, आज निमंत्रण नंद भवन ते आयो है, तो चूल्हो मत जलाइयो घर में। आज तो हम वहीं पावे जाएंगे और वहीं ते 2-3 दिना की सामग्री बांध के लामेंगे। और सुन मेहर, बोले कहा नेक नमक को पानी और दे दे। नमक के पानी तो कहा हुआ भूख और तेज लगे। सब ब्राह्मणन ने नमक को पानी पी लियो। और हमारे यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण तो नेक नेक शंकर जी को प्रसाद ले लें। आप ना समझोगे, समझ गए? हाँ, दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आजा। नेक नेक ले ली। अब वहां से और तेज भूख लगी। गोकुल के सबरे ब्राह्मण एक साथ तिलक फोटा लगाए के बढ़िया इत्र वित्र लगा के नंद भवन जा रहे हैं। आज नंद बाबा के यहाँ प्रसादी होएगी। सब ब्राह्मण पहुंच गए। अटारी पे यशोदा मैया कछु अपनो कार्य कर रही। कोई ने आके कही, अरे मैया 100-150 ब्राह्मण आए नीचे। मैया बोली ब्राह्मण देवता काय को पतो ना, आप खड़े हैं सब रे। यशोदा मैया दौड़ करके गई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम कियो। आज तो हमारे भाग्य सब रे विप्र देवता पधारे हैं। कैसे कृपा भैया आज हमारे ऊपर। अब कोई यजमान भोजन पे बुलावे और ब्राह्मण द्वार पे आ जाए और यजमान ही पूछे कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता बोले मैया आप क्यों पूछ रही हो कि हम क्यों आए हैं? ना पतो, यही मारे तो पूछ रही हूं। आपको ना पतो? अरे नंद बाबा ने बताई ना होगी। वो आपके यहाँ यज्ञ भयो ना, वह यज्ञ की पूर्णाहुति पे प्रसाद पावे आए, ब्राह्मण भोजन करवे आए। कौन सा यज्ञ, कौन सा भोजन? आपको निमंत्रण नंद बाबा ने दियो ना? नंद बाबा ने तो ना दियो, फिर कौन ने दियो? आपको लाला आयो कन्हैया और संग में वो आयो मधुमंगल। मधुमंगल और कन्हैया के निमंत्रण पे आप आओगे? अरे वो ऐसी बात बनावे, वो कोई को जाए के कहीं निमंत्रण दे आवे और आपने वो की बात साची मान ली और आए गए यहाँ पे। अरे हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो कोई, और यज्ञ होवे गो भी तो आप सब ब्राह्मण आप ही करावेंगे और कोई बाहर को तो करावेगो नहीं। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। यशोदा मैया बोली अब आप प्रस्थान करो, काउ देना मैं प्रसाद बनाऊंगी फिर आप आ जाए। मैया वापस ना जा सके। बोले क्यों?
घर के चूल्हा बंद करवा के आए और ब्राह्मणी ते कह के आए नमक को पानी पीती रही हो, ऐसी बढ़िया सामग्री लेके आवेंगे, चकाचक उड़ावेंगे। खाली हाथ गए तो मैया कहां मुंह दिखावेंगे। मैया अब तो चाहे तू हमें 2 घंटा बैठाए के रख, लेकिन यहीं पवा के भेज। यशोदा मैया ने रसोईया बुलाए, भैया बनाओ सब पकवान। इतने मैया बोली, ने तुम्हारे यजमान को तो ढूंढ लाऊं मैं, कहां है, जाने निमंत्रण दियो। सब्र ब्राह्मणन को लेके ढूंढवे निकरी मैया। सुनंद भवन के पीछे ठाकुर जी तो ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, चकाचक आनंद कर रहे हैं। इतने में मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला इतकुआ। ठाकुर जी ने तो सुनी नहीं, मधुमंगल ने पीछे देखो। मधुमंगल ने जैसी देखे वो सबरे ब्राह्मण, लाला बोला हाँ भात चलने आते। क्यों? अरे जे तो सांची में आ गए सबरे, हमने तो सोची हम बालक हैं, हमारी बात ने ऐसी सोच लेंगे, जी तो सांची को आए गए। पीछे ठाकुर जी ने देखे सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी के मधुमंगल तू जा, मैया की डांट तू खा। बोलना लाला तेने ही कही ब्याह होएगो, ना तो यज्ञ ते अग्निदेव निकलो, ना ब्राह्मणन को भोजन भयो, ना ब्याह भयो, कछु ना पिटाई और पड़ेगी। अब मधुमंगल ठाकुर जी को खींचे, ठाकुर जी मधुमंगल को खींचे। दोनों ने पकड़ करके मैया लेके आई। अरे इतना उधम करे। ठाकुर जी बोले, मैया मैंने अब कहा कियो, मैं तो कछु ना कियो, मैं तो यही हूं। अच्छा तू यही हो? ये सबरे ब्राह्मण कहा कह रहे हैं, इनके घर जाए जाए कि तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। सबरे ब्राह्मण बेचारे अपने घर के चूल्हा ने बुझाए करके सबरे आए गए। अब कहां पवाऊं इनको मैं? ठाकुर जी ने देखी, भैया आप कौन हो? सबरे कहां ते आए? मैया तेरी सौगन, मुझे तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना गया उनके यहाँ। ब्राह्मण बोले, मैया झूठ बोल लो लाला, जे ही आयो और मधुमंगल संग आयो आके। मैया ने मधुमंगल के कान पकड़े, काय को गए ब्राह्मणन क्या निमंत्रण देवे जब कोई यज्ञ ना। ठाकुर जी सारो करें तो बता दूंगा अगर तेने सच्ची बताई तो। मैया देखो लाला ते मोए बचा लियो, मैं सच बता दूंगा। बोले ना तू बता या तो मैं देख लूंगी। मैया लाला ने कही, यज्ञ करवे ते ब्याह होएगो, पर यज्ञ ते ब्याह ना भयो। फिर लाला ने कही, ब्राह्मणन को भोजन पवावे ते ब्याह होएगो। या कारण हम ब्राह्मणन को बुलाए गए, अब ब्राह्मण आए गए, इनको भोजन ना भयो, हमें तो लगे हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा ब्याह होएगो ही ना है। मैया ये सब ब्याह के कारण, और ब्याह में भी यूं पेज लगी, पहले ब्याह कौन को होएगो? तो लाला ही आगे आगे चलो कि पहले तो मैं ही करूंगा। मैया बोली, 3.5 बरस को हैं, नेक्स्ट 100 है अभी, तोते बड़े बड़े तो छोटी छोटी तुलसी के पौधा है हमारे नंद भवन में, और ब्याह करेगो? अभी सब रे ब्राह्मण आगे कहा करूं मैं? ठाकुर जी बोले, मैया देख तू गुस्सा मत कर, बैठ मैं तो को बताऊं। बोले हाँ बता। मैया मैंने यज्ञ कियो, बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मणन के यज्ञ कर लियो मैंने। बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मणन के जब यज्ञ है सके, तो बिना सामग्री के भोजन ना है सके। खाली पत्तल हाथ में लेके, खाली दोना हाथ में लेकर के ब्राह्मण भी यूं कहते, ओहो पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, ओहो मलाई तो बहुत ही जोर की है, गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया है। जो इनको मन करे वो भावना रख के पाले। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। मैया बोली, तो बाद में देखूंगी मैं। ब्राह्मणन को भोजन कराओ। फिर ठाकुर जी गए सखान के संग, सब ब्राह्मणन ने परोसे। बोले पाए लो, फिर घर पहुंची हूं फिर बताऊंगा मैं। मैया तो शिकायत करवे आए गए सबरे। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में, लेकिन सब ब्रजवासिन को सुख लगे हृदय से, कोई ठाकुर जी से नाराज नहीं हो गए। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्
नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। गोपियां उल्हाने बना बना करके लाला को दर्शन करवे के काजे जामे। सब गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं कैसे लाला के दर्शन है जाएं। लेकिन यशोदा मैया लाला को पक्ष लेवे। बहुत सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात ठाकुर जी ने एक बार घर में ही चोरी कर ली। मैया के दादी सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। जैसे ही उखल से बांधे मैया तो बांध के चली गई। यही कार्तिक मास में ही ये लीला हुई, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ठाकुर जी को उखल से बांध दी मैया ने, और मैया बांध के चली गई। बोले आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा। खड़ो रहे यहीं पे। ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए। मैया चली गई। दो वृक्ष वहां खड़े थे। दोनों को जैसे स्पर्श किया दोनों टूट के गिर पड़े। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। वार्ता यह है कि कार्तिक मास में, दामोदर मास में भगवान ने कुबेर के दो पुत्रों को मुक्त किया। और कैसी अवस्था में मुक्त किया? जब भगवान स्वयं बंधन में थे। किसी के ऊपर कितने भी बंधन हो, कितने भी शाप हो, कितने भी पाप क्यों ना व्यक्ति के जीवन में आ गए हों, कार्तिक मास में यदि व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, व्रत करता है, नियम करता है, तुलसी आराधन करता है, ठाकुर जी उसके समस्त प्रकार की पीड़ाओं से उसको मुक्त कर देते हैं। कुबेर के दो पुत्रों को जघन्य पाप के कारण अपराध लगा था, शाप लगा था, पर ठाकुर जी ने दोनों को मुक्त कर दिया। और मुक्त करके वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तभी से दाम भगवत आराधना के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठाकुर जी स्वयं बंधन में बंद करके आपको मुक्त कर देते हैं। कोई अपराध बन गया हो, कोई पाप बन गया हो, कोई संकट आ गया हो, इसलिए कार्तिक मास में दीपदान का, भगवत सेवा का बड़ा महत्व है। सब ब्रजवासी बोले मैया जा देनाते लाला भयो, कोई ना कोई संकट लाला पे आ ही रहे हैं। अब यहां रुकना ठीक नहीं है। अब गोकुल से कहीं और चलें। और सब ब्रजवासी इकट्ठे भये। नंद बाबा के बड़े भैया ने एक नवीन कानन, नवीन वन को नाम बतायो, जाको नाम है श्री वृंदावन। बोले वृंदावन चलो। हो जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, ले चल पर ओ संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया। सब लोग गाओ। जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे भानु दुलारी, जहां विराजे भानु दुलारी, मेरी अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पल्ले पार संवरिया, ले चल पल्ले ओ संवरिया, ले चल पल्ले पार। श्री वृंदावन धाम की जय हो।
सहे विनती मेरी, हाँ बिनती मेरी मान सने, बिनती मेरी मान सने, तन मन है कुर्बान सने, तन मन है कुर्बान सने। मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी। मुझे ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली ओ संवरिया ले चल परली पार, संवरिया, ले चल परली ओ संवरिया ले चल परली ओ पार, संवरिया, ले चल परली जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे, श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे प्यारी भानु दुलारी, जहाँ विराज प्यारी भानु दुलारी। मेरी अलवेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, संवरिया, ले चल परली ओ सवरिया ले चल परली पार। संवरिया, ले चल परली और एक बात सुन लीजिए, जरूरी सूचना, कल कथा इसी समय से होगी, यही समय रहे। शाम नहीं हो रही पर कई लोग जा रहे हैं क्योंकि 11 बज गए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। परसों की जो कथा है वो सुबह 10 बजे से है, इसलिए आप सब लोग सुबह आ जाइएगा। 10 बजे से 12 बजे तक कथा रहेगी, क्योंकि उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करना है, इसलिए परसों आप लोग सुबह 10 बजे से पूर्व ही यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। ओ सवरिया ले चल परली पार, संवरिया, ले चल परली हाँ सवरिया ले चल परली पार। संवरिया, ले चल परली ओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। हाँ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। और तू मेरा प्राण आधार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया, ले चल परली संवरिया ले चल परली पार। संवरिया, ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा मेरी राधा रानी, राधा रानी, श्री श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, ओ मेरी भानु दुलारी, भानु दुलारी, ओ मेरी राधा प्यारी, राधा प्यारी, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। मेरी अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, संवरिया, ले चल परली ओ सवरिया ले चल परली ओ पार, संवरिया, ले चल परली हाँ सवरिया ले चल परली पार। संवरिया, ले चल श्री राधा रानी
आनंद घन जहाँ बरस रहा है, 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 ओ आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, वह पी पी के कोई हर्ष रहा है, पी पी के कोई हर्ष रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, हे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई, ओ मोहे क्यों छोड़े मझधार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल परली ए सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा हे जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा ओ मेरी अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल परली हाँ, सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल परली कहाँ ले चलो हे लाला, हमें लेके चल कहाँ, ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो दीवन करत ओ बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो दीवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहार, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी और और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हाँ ऊंझा में बुलावे वारो, ऊंझा में बुलावे वारो, या सुख को दिलावे वारो, या सुख को दिलावे हे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हम सबको मिलवावे वारो,
ठाकुर जी के मधुर वृंदावन आगमन भयो। आज देव दिवाली का अवसर है, आप सब लोगों को दिए प्राप्त हुए, पास में ही रखिएगा बिहाग। और अभी हम लाल जी को गोवर्धन पूजा के लिए श्री गिरिराज जी ले चल रहे हैं और फिर वहां जाकर के वृंदावन की लीलाओं को कल विस्तार से ही करेंगे। आज विलंब तो बहुत हुआ, ठाकुर जी भी बहुत देर विराजे रहे। देव दिवाली के क्रम में, क्योंकि कार्तिक मास की आज पूर्णिमा है, तो सब लोग वृंदावन को प्रणाम करेंगे, गिरिराज जी को प्रणाम, और ठाकुर जी के शयन का पद गा करके आज के जो देव दिवाली है उसको मंगल में बनाएंगे। वृंदावन में लीलाएं करते हुए ठाकुर जी फिर एक दिन ब्रजवासियों से बोले कि भैया इंद्र की पूजा मत करो, श्री गिरिराज पूजो। सब ब्रजवासियों के सहित 56 भोग लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। आज हमने 56 भोग के दर्शन प्रारंभ में ही कर लिए थे। वहां जाकर के ब्रजवासियों से श्री गोवर्धन पूजाए। कल की कथा में बंधुओं हम वृंदावन लीला का, उसमें भी वेणु गीत का थोड़ा विस्तार सुनेंगे। आज महाराज जी वेणु गीत का एक गुजराती पद गा करके गए। वही वेणु गीत बहुत सुंदर है और बहुत दिनों से वेणु गीत का इतना विस्तार किया नहीं है। महाराज जी से वेणु गीत के नरसिंह मेहता का ये पद हम मंगा के कल और विस्तार से वृंदावन लीला और गोवर्धन लीला कहते हुए फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। आज देव दिवाली का ये पावन उत्सव, सब लोग अभी लाइट बंद होगी, दिए जला लेना और दिए जला करके हमारे साथ पीछे पीछे बिहाग में पहले वृंदावन को प्रणाम करेंगे, फिर गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, फिर ठाकुर जी के शयन का पद गा करके आज के उत्सव को विराम करेंगे। बोलो गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। 2-4 दिया हमारे पास वो भिजवा दो, बच्चे हों तो, बच्चे हैं तो दे दो भैया। अरे कौन से, कहीं बहुत देर में आवेंगे ये तो, दौड़ के आओ लाला, कूद फांद करके आ जा, देख। हाँ, आप सब लोग तो इतने सुंदर सज के बैठे हो, भागवत जी भी थोड़ी सज जाए ना, यहाँ पे भी एक आध दिया रखे रहे, बढ़िया। लाल जी तो विराजमान हो गए, हमें तो याद ही नहीं रही, बहुत देर बैठे रहे। और लेकिन अब प्रतिनिधि चित्र विराजमान है। लाला 2 ही देगो और दे दे। गोवर्धन की रही तलैटी, गोवर्धन की रही गोवर्धन की, सब लोग गाइए। गोवर्धन की रही तलैटी, गोवर्धन की रही सब लोग गाओ। नित प्रतिमा